अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़रक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़रक ख़ान। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 1.1 नाइन्थ क्लास साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, 1.1 में ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ये पेपर में आपको पूछा भी जा सकता है कि आप फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हमारी ये इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपने अगर पिछले दो क्वेश्चंस को नहीं समझा या आप समझना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली दो वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें 1.1 से रिलेटेड हमने आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया। उसके बाद स्टूडेंट हमने आपको 1.1 के पहले दो क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया और अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहे हैं। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में इसलिए नहीं करवा सके स्टूडेंट के क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी, तो हम जो है अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए हम 1.2 से रिलेटेड जितने भी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो क्लियर करवाएंगे। उसके बाद हम अपनी 1.2 को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल। और आज आप देखिएगा स्टूडेंट, आपके लिए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और अगेन बता दूं स्टूडेंट, ये 1.3 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपनी बुक्स को स्टूडेंट अपने पास रख लीजिएगा काइंडली। 1.1 को निकाल लें पेज को, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 4 और एक्सरसाइज 1.1। और मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन को अपने रजिस्टर्स पर लिख दिया स्टूडेंट, आप ये देखिएगा काइंडली। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। स्टूडेंट, मैं क्लियर कट आपको ये चीज़ बता दूं, इस बात का मतलब है सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। कहता है इक्वेशन को सेटिस्फाई करके आप क्या करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकालें। स्टूडेंट, 1.1 में जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक था, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, उसके अंदर जो सबसे लास्ट टॉपिक था वो था इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। और इक्वल मैट्रिसेस के बारे में हमने आपको बताया था कि हर वो दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं जिनकी कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़ आपके पास इक्वल हों और उनका ऑर्डर भी इक्वल हो। स्टूडेंट, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, आपको क्लियर कट बता दिया। ये देखिए, इज इक्वल टू का सन कहता है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आप क्या करेंगे, आप हमें ए बी सी डी की वैल्यूज़ को निकाल कर बताएंगे। तो आपके लिए अगर ये दोनों मैट्रिक्स स्टूडेंट इक्वल हैं तो आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पर इंग्लिश में एक लाइन लिखेंगे, आप दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, देन corresponding values आर आल्सो इक्वल। अब हमने आपको बताया है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उसमें दो चीज़ें आपने एक टाइम पे चेक करनी है। फर्स्ट, ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम है इन दोनों का। ये देखिए, ये a प्लस सी 1 वैल्यू है, a प्लस 2b भी 1 वैल्यू है, तो इसका ऑर्डर है 2/2 और इनका भी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, तो दोनों मैट्रिक्स दूसरे के इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उनकी कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़ भी इक्वल ही होंगी, क्योंकि उन्होंने खुद बता दिया कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनकी कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़ और इनका ऑर्डर आपस में एक दूसरे के इक्वल पहले से ही होगा स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर लिख देंगे दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, देन कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़ आर आल्सो इक्वल। आप स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, जल्दी से मेरे साथ यहाँ पर लिखेंगे, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनकी हर एक वैल्यूज़ को भी आपस में जल्दी से आप इक्वल कर दें। आप लिखेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़ का मतलब होता है स्टूडेंट, जो पहले मैट्रिक्स में फर्स्ट जगह पर वैल्यू है वो दूसरे मैट्रिक्स में फर्स्ट जगह की वैल्यू के ही बराबर होगी। हमने क्लियर कट बताया हुआ है कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़ का अपने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, जो 1.1 से रिलेटेड, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हो गई हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट, ये देखिएगा, ये a प्लस 2b बराबर है -7 के, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 2b बराबर है -7 के। ये हो गए स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद c -1 बराबर है 3 के, तो आप लिख सकते हैं
आप चाहें तो आप ऐसे तरतीब में नीचे भी लिख सकते हैं, सामने भी लिख सकते हैं। मेरे पास जगह थी स्टूडेंट तो मैंने यहाँ पर लिख ली ताकि हमें नेक्स्ट पेज पर ना जाना पड़े। c-1 स्टूडेंट बराबर है 3 के, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, एंड 4d-6 बराबर है 2d के, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ये 4 इक्वेशंस आपने बना दी क्योंकि कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज आपस में इक्वल थी। अब सबसे पहले आपने स्टूडेंट देखना है कि जो वैल्यू सबसे आराम से निकल रही है, इसमें स्टूडेंट 2 वेरिएबल्स हैं, वैल्यू नहीं निकल सकती। इसमें भी स्टूडेंट 2 वेरिएबल्स हैं, वैल्यू नहीं निकल सकती। इसमें देखिएगा स्टूडेंट c एक वेरिएबल है, तो 1 यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाकर प्लस कर देंगे तो आपकी c की वैल्यू ईजिली निकल आएगी स्टूडेंट। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से आप क्या करने लगे हैं, c की वैल्यू निकालने लगे हैं। तो देखिएगा c-1 इज इक्वल टू 3 है। ये 1 स्टूडेंट यहाँ पर माइनस होता है, तो आप जब इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं, राइट साइड पर इसको, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। c इज इक्वल टू 3 + 1। तो जो c की वैल्यू स्टूडेंट निकल के आई है वो आपके पास आ गई है 4। ये c की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास निकल आई है। आप इस तरह भी कर सकते हैं मार्कर के साथ, ये c हमारे पास निकल आया। उसने a b c d का था, सबसे पहले हमने c को स्टूडेंट निकाल लिया। इसके बाद स्टूडेंट आपसे कह रहा है, अब आप देखें सबसे, अब c अगर आपके पास आ गया तो आप ये देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 को, इसमें स्टूडेंट ये c आपके पास निकल आया है, तो आप अब a को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 की मदद से आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे a + c इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर स्टूडेंट c की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट c इज इक्वल टू 4 इन इट। आप यहाँ पे स्टूडेंट c की वैल्यू को पुट कर दें। मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम हो गई स्टूडेंट, मैं यहाँ पर इसको करके नेक्स्ट पेज पे, वेरी नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँगा ताकि ये आगे जाकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो आप ये देखिएगा, आप यहाँ पर चले, मैं यहाँ पर आपके लिए दोबारा से लिख देता हूँ, a + c इज इक्वल टू 0 था। आप यहाँ पर c की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, पुट c इज इक्वल टू 4 इन इट। तो ये देखिएगा a सेम टू सेम, इस c की जगह पर इस 4 को पुट कर देंगे, 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस, तो a इज इक्वल टू 0 - 4। तो जो a की वैल्यू निकल के आई है स्टूडेंट, 0 में से जब स्टूडेंट कुछ भी निकले तो आपके पास वो एज इट इज़ वैसे ही आ जाता है। तो a की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास निकल के आ गई है, a इज इक्वल टू -4। a हमारे पास स्टूडेंट -4 निकल के आ गया है, और स्टूडेंट जो c हमारे पास है स्टूडेंट, वो हमारे पास निकल के आया है 4। अब स्टूडेंट हम बिल्कुल अगले पेज पर चलते हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, हम आपको थोड़ा सा फिर से रिपीट करवा दें। हम चले रजिस्टर को खोल लेते हैं आपके लिए। आप ये देखें, अब आपके पास c की वैल्यू भी आ गई है और a की वैल्यू भी आ गई है। अब आप यहाँ पर देखें, आपने 1 को भी यूज़ कर लिया, 3 को भी यूज़ कर लिया। आप यहाँ देखिएगा, अब स्टूडेंट a की वैल्यू अगर आपके पास आ गई है तो आप b को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग यूज़ करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 3। आप लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 2। आप 2 इक्वेशन से इजीली b की वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखें, इक्वेशन थी a + 2b इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पर ये जो आपने a की वैल्यू स्टूडेंट निकाली है, आप ये देखिएगा, ये जो आपके पास a की वैल्यू है, इस a की वैल्यू को आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे जाकर, तो आपका b निकल आएगा। जब 2 वेरिएबल हो, दोनों में से एक पुट कर दें तो दूसरा स्टूडेंट आराम से निकल आता है। तो आप लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू -4 इन इट। तो a की जगह पर आ गया स्टूडेंट -4 + 2b इज इक्वल टू -7। ये माइनस यहाँ पर 4 माइनस है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा प्लस, 2b इज इक्वल टू -7 + 4। तो स्टूडेंट 2b हमारे पास बराबर हुआ -4 में से आप -7 में से 4 को माइनस करें तो ये देखिएगा बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है,
और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो जब भी माइनस और प्लस वाली कोई वैल्यू सोल्व होती हैं तो माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आपके पास आता है। काफ़ी स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। अभी आप बिल्कुल 8 क्लास से नेक्स्ट 9th क्लास में आए तो ये मिस्टेक्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो देखिएगा, जब भी आप किसी भी दो वैल्यूज़ को सोल्व करें और उसमें आपके लिए एक वैल्यू माइनस की और दूसरी वैल्यू प्लस की हो तो वो हमेशा माइनस प्लस माइनस होते हैं और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। तो यहाँ पर 7 में से 4 माइनस करते हैं तो 3 आता है और साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का आएगा स्टूडेंट, -3। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, जब भी =2 के दोनों साइडों पर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो वहाँ जाकर प्लस है तो दूसरी साइड पर जाकर माइनस, अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड, अगर डिवाइड है तो दूसरी साइड पर जाकर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई। ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट डिवाइड, तो b = -3/2 स्टूडेंट। ये हमारे पास स्टूडेंट b की वैल्यू भी निकल आई है। आप स्टूडेंट एक वैल्यू हमारे पास रह गई है और वो आपके लिए है d की। तो स्टूडेंट आप देखिएगा बाय इक्वेशन नंबर 4, इस 4 इक्वेशन को हम आपके लिए यहाँ पर लिख देते हैं। 4d - 6 = 2d। इसमें स्टूडेंट एक ही वेरिएबल है तो इसको निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। आप देखिए 2d यहाँ पर प्लस हो रहा है, इस जिस वैल्यू के साथ स्टूडेंट कोई साइन नहीं होता वहाँ पर हमेशा प्लस का साइन होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पर प्लस हो रही है, 2d यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और देखिए -6 यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा प्लस। स्टूडेंट जिसको निकालना होता है आप उसको एक साइड पर और दूसरी वैल्यू को जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। तो 2d आपने निकालना है, तो 2d यहाँ पर प्लस है तो इस साइड पर क्या आकर हो जाएगा ये माइनस। तो हम लिखेंगे 4d - 2d = -6, यहाँ माइनस है वहाँ जाकर क्या हो जाएगा प्लस। 4d में से 2d गए तो स्टूडेंट हमारे पास 2d बचे, 4 में से 2 गए तो 2 बचे और 6। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो d = 6/2। आपने इसको काट दिया तो आपके पास जो d की वैल्यू निकल के आई है स्टूडेंट वो हमारे पास है 3। तो स्टूडेंट ये आपके पास 4 वैल्यूज़ आपसे कह रहा था कि आप निकाल के बताएं। ये क्वेश्चन आपसे ABCD की वैल्यू निकालें। स्टूडेंट ये आप एक दफ़ा फिर से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है वो। आपने ए की, बी की और सी और डी की वैल्यू निकाल कर बतानी है। आप पहले सारे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को एक दूसरे के इक्वल करेंगे क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल थे। 4 इक्वेशंस बनाई, जो इक्वेशन में सबसे पहले आप वैल्यू निकाल सकते थे आपने उसको निकाल के दूसरी इक्वेशंस में यूज़ किया और उनकी मदद से आपने सारी वैल्यूज़ को निकाल कर बता दिया। ए की, बी की, सी की और डी की वैल्यूज़ निकाल कर आपने बता देनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये पेपर में आ सकता है स्टूडेंट। और अगर स्टूडेंट आपको कोई भी, आप स्टूडेंट एंड पर लिख भी सकते हैं कि ए की वैल्यू है हमारे पास इतनी। देखिएगा मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि ए हमारे पास आया है -4, बी हमारे पास आया है स्टूडेंट -3/2, सी हमारे पास आया है स्टूडेंट 4 एंड हमारे पास जो डी आया है स्टूडेंट वो आया है 3। आप एंड पर लिख भी सकते हैं कि ये चारों वैल्यूज़ हमने निकाल कर बता दी हैं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और इससे प्रीवियस वीडियो में इसके जो 1.1 से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है और 1.1 का इंट्रोडक्शन इससे भी पिछली वीडियो में आपके पास है। आप उसको पहले देख कर फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट। अब अगर आपको हमारी वीडियोज़ को अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टूडेंट इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।